विश्वास जो है वो एक फैसला भी है कि मेरे जीवन में कुछ भी होता रहे, मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं। हालेलुया, हालेलुया। और जो फैसला लेते हैं कि मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर पर, वही परमेश्वर की महिमा को देते हैं। वो सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, बदनाम किए जाते हैं, लूटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तंग किए जाते हैं, दुख उठाए जाते हैं, कलेश करते हैं, पर वो विश्वास को नहीं छोड़ते, विश्वास नहीं त्यागते। वो परमेश्वर की महिमा। जब आप खराब से खराब दिन, खराब से खराब परिस्थिति में भी चल रहे हो, पढ़ रहे हो, विश्वास कर रहे हो, आगे जा रहे हो, उसी का आगे खरा विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। मिलावटी विश्वास डगमगा जाता है जब आपके हिसाब से नहीं होता है। खरा विश्वास क्या है? समय आए चाहे ना, अयूब की तरह पर आगे बढ़ना है। क्यों? ना परमेश्वर बदलता है, ना उसका स्वभाव बदलता है, ना उसके गुण बदलते हैं, ना उसका वचन बदलता है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो कह दिया है कि मैं तेरे संग हूं तो संग में है। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ नए साल में, नए रविवार में धन्यवाद। नई सुबह के लिए, नए दिन के लिए नई करुणा दी प्रभु आपने, हमें नया बल ताजा कर दिया प्रभु। ओ परमेश्वर, हमारे मन, हमारी आत्मा आपने ताजा कर दी। धन्यवाद परमेश्वर, हमें अंदर से नया कर दिया प्रभु, नवीनीकरण में ले गया गया प्रभु। आप एक नए आत्मिक मौसम में, नए आत्मिक लेवल में लेके आ रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद। और आपने हमारे मनों में काम करना शुरू कर दिया है परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर तेरी दया को। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, नया साल निकलने में हो रहे हैं, और आपने हमारे अंदर नवीकरण, अंदर सब कुछ नया करना शुरू कर दिया परमेश्वर। जो तेरे चुने हुए परमेश्वर, उन पे ये वचन काम निश्चय करेगा प्रभु कि जो आत्मा में मेरे साथ एक मन है, चुने हुए लोग हैं तेरी सेवकाई के लिए, दर्शन के हिस्से के लिए, उनके अंदर अब एक नयापन, एक ताजापन, एक हल्कापन, एक विश्राम, एक 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 जैसे लगता है कि बड़ी दौड़ जीत कर, एक बड़ी दौड़ दौड़ के इनाम पाके एक व्यक्ति थोड़ा सा रिलैक्स होता है, ब्रेक लेता है और फिर नई तैयारी करता है। तो ऐसे उनको अंदर से मीठा मन में, अपनी मीठी उपस्थिति, अपनी मीठी आराधना से, मीठे पन से, ताजेपन से आप उन्हें फ्रेश करें प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने पूरा एक साल संभाला परमेश्वर, बहुत को जीवन में आया गया प्रभु, उतार चढ़ाव, उस बड़ी दौड़ को जीतने के बाद परमेश्वर आपने हमें नए विश्राम में प्रवेश कराया प्रभु। एक तसल्ली के दिन दिए परमेश्वर। और प्रभु आप चाहते हो हम नए चीज की तैयारी करें, नए लेवल की तैयारी करें। देखो मैं आज के दिन तुम्हें एक नई बात बताता हूँ परमेश्वर, आप नई बातें करने जा रहे हैं, पुरानी बातें हटा के अब नए के लिए आप तैयार कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप एक नए मौसम में लेकर जा रहे कलीसिया को, एक नए लेवल में लेकर जा रहे हैं, और उसकी शुरुआत होती है विश्वास से। उठाओ अपने हाथों को, पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने जीवन में। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा इस नए साल में आपका स्वागत करते हैं। नए साल में, नए दौर में, नए युग में आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। इस नए पन में, नए मौसम में, नए दिनों में, एक नए शुरुआत में, एक नए काम में आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा। स्वागत करते हैं हमारे परिवारों को, हमारे जीवनों को, हमारे शब्दों को कंट्रोल करिए परमेश्वर। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। इस पूरा साल हम तेरे साथ चलना चाहते हैं पवित्र आत्मा। परमेश्वर, हमारे कानों को, हमारे शब्दों को, हमारी आंखों को, हमारी बातों को
पवित्र आत्मा जी कंट्रोल करिए और हर उस बात को हटाइए जिस नए साल में कोई भी इंसान, व्यक्ति, विचार, ख्याल, आदत रुकावट बन सकती है, उसे हटाइए हमारे जीवन से परमेश्वर। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ आपकी तारीफ हो। उस नए साल में, उस नए काम में आप हमें लेके जा रहे हो परमेश्वर। परमेश्वर के लोगों तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको एक नए मौसम में लेके जा रहा है, एक नए लेवल में लेके जा रहा है, एक नए ऊंचाई पे लेके जा रहा है। आत्मा, वचन, प्रकाश, स्वप्न, दर्शन, आत्मिक जीवन, प्रोफेसी, गिफ्ट, वरदान, चंगाई, छुटकारे, सेवकाई, दर्शन और नए लेवल पे परमेश्वर आपको लेके जा रहा है। तैयार कर लो अपने आप को, तैयार कर लो अपने आप को। ओ खांदा मारी शीदारा लबा। और उसकी शुरुआत होती है परमेश्वर पर विश्वास करने से। परमेश्वर जब कोई काम कहता है आपसे, मुझसे, वो दिखता नहीं है, सुनाई देता है। और सुनी बात पर विश्वास करना बहुत जरूरी है कि विश्वास जो है वो देखकर नहीं किया जाता है, विश्वास सुनने से आता है। प्रभु का वचन रोमियो के पुस्तक में लिखा है 10 अध्याय में कि विश्वास सुनने से आता, ना कि देखने से। लोगों ने बड़े चमत्कार देखे पर विश्वास नहीं किया। अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, आप पढ़े कुरिन्थियों का 10 अध्याय, लोगों ने बड़े चमत्कार देखे, बड़े छुटकारे देखे, पर विश्वास न कर पाए। क्योंकि जो चमत्कार है वो महिमा है। आप देख के हैरान होते हो, प्रभु कितना मान है, बस ये है, ग्लोरी है। वो आती कहां से? विश्वास से आती है। विश्वास आता है वर्ड ऑफ गॉड से। विश्वास सच्ची भविष्यवाणी, विश्वास सच्चे स्वप्न से आता है, विश्वास सच्चे दर्शन से आता है, विश्वास प्रभु का दूध देके जाता है, विश्वास प्रभु के दास की आत्मा बोले की बात से आता है, विश्वास परमेश्वर की प्रेरणा से आता है, विश्वास परमेश्वर की आवाज से आता है, विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। मतलब चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे दर्शन हो, चाहे प्रभु का वचन बाइबल हो, चाहे वो प्रचार हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे कोई भी तरीका हो परमेश्वर का आप तक अपनी आवाज पहुंचाने का, विश्वास परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर के वचन से आता। हालेलुया। उसको मान लेना विश्वास है। प्रभु ने कहा पूरा करेगा। अब्राहम ने मान लिया कि जो मैंने सुना है परमेश्वर के द्वारा वो मुझे संतान देगा। क्यों लोग फेल हो जाते हैं बुलाहट के बाद भी? क्यों लोग भटक जाते हैं? परमेश्वर तो बातें करता है, लोग व्यर्थ विचारों में चले जाते हैं, अपनी युक्ति दिमाग लगाते हैं और आगे फेल हो जाते हैं, अटक जाते हैं। आपको परमेश्वर की आवाज को फॉलो करना है। और मेरी बात को ध्यान से उठाइए अपने हाथों को। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपनी महिमा के लिए तो बिना बात किए नहीं बुलाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर बुलाए और बात ना करे? रॉन्ग है ये। दूसरी बात, अगर परमेश्वर बुलाया है, बात कर रहा है, तो फेल क्यों लोग हो रहे हैं? रॉन्ग है ये। इसका मतलब जिनको परमेश्वर बुलाता है उनसे बात करता है, जिससे बात करता है उन्हें सफल करता है, और रुकावटें आए रुकावटों में से निकालता है। ये साल परमेश्वर पर विश्वास करने का है। हालेलुया। ये साल उसकी महिमा को देखने का है। ये साल नए स्तर पे जाने का है। ये इस साल का पहला वचन है कि विश्वास रखो और परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की महिमा को देखा। और विश्वास किस पे करना है? परमेश्वर के पवित्र वचन पर, सच्चे दर्शन पर, सच्ची भविष्यवाणी पर, सच्ची अगुवाई पर, सच्चे मार्गदर्शन पर विश्वास करना। परमेश्वर की ओर से जो चीजें हैं और आगे बढ़ना है।
ये साल जो है वो विश्वास से आगे बढ़, क्योंकि विश्वास, आपका विश्वास करना परमेश्वर की महिमा को आपके सामने ले आएगा। अगर आपने विश्वास के साथ कदम उठाना शुरू कर दिए, आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपकी आत्मा में, आपके फाइनेंस में, आपकी सेवकाई में, आपके समाज में, हर हिस्से में परमेश्वर चीजों को बढ़ा देता है और आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। लिखा वचन में कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आप धन्यवाद कब करते हैं? जब कुछ होता है आपकी समझ से परे, तो आपके अंदर, आपके जीवन, आपके शरीर, प्राण, आत्मा, फाइनेंस, परिवार, जॉब, सेवकाई, कुछ भी है, कुछ ऐसा प्रभु कर देता है, आप धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की महिमा क्या है कि आपके जीवन में कुछ अनोखा, अद्भुत हो जाए, समझ से परे हो जाए और आप परमेश्वर की महिमा करो। तो परमेश्वर की महिमा कैसे आप कर पाओगे? जब आप विश्वास से जियोगे। हालेलुया। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उठा अपने हाथों को, बोले परमेश्वर में आपका धर्मी जन हूँ। परमेश्वर में आपका धर्मी जन हूँ। मैं भय में चलने वाला जन हूँ। मैं आपके भय में चलने वाला जन मैं आपसे डरने वाला जन हूँ। परमेश्वर, ओ परमेश्वर, मैं विश्वास से जीवित रहूंगा प्रभु। मैं विश्वास से, चाहे हालात कैसे भी हो प्रभु, चाहे चीजें कैसी भी हो प्रभु, चाहे आने साल में कितने उतार चढ़ाव आए परमेश्वर, मैं तेरा जन हूँ परमेश्वर। मैं तेरा भय मानने वाला जन हूँ परमेश्वर। मैं तेरी सुनने वाला जन हूँ परमेश्वर। मैं विश्वास से जीवित रहूंगा परमेश्वर, और अपनी खुली आंखों से परमेश्वर तेरी महिमा को देखूंगा। प्रभु का वचन इब्रानियों में लिखा हुआ है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और परमेश्वर को पसंद करेगा। आप जब विश्वास से प्रभु के साथ चलते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। विश्वास परमेश्वर की महिमा को दिखाता है। आपको पता है परमेश्वर खोजता है ऐसे लोगों को जो कितने भी खराब हाल हो, कितने भी खराब दिन हो, कितनी भी खराब घटनाएं हो, कितने भी खराब जीवन हो, वो विश्वास करे परमेश्वर पर कि परमेश्वर ने कहा है इसलिए हो जाएगा। यस, परमेश्वर खोजता है ऐसे लोगों को। जब आप अपने बुरे से बुरे वक्त में, बुरे से बुरी कंडीशन में विश्वास करते परमेश्वर पर, वो आपको अपनी महिमा दिखाता है, फिर आपको एक बड़ा लेवल देता है। अब आप पे फिर परमेश्वर विश्वास करता है और उनको इस्तेमाल करता अपनी महिमा के लिए। यस, जब आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव में कुछ भी हो जाए, वचन से बाहर नहीं जाएंगे, वचन के अंदर बने रहेंगे, विश्वास से आगे बढ़ेंगे, समझौता नहीं करेंगे। जब आप विश्वास करते हैं, कुछ भी हो जाए आपके आसपास और आगे बढ़ते हैं, ये परमेश्वर की महिमा प्रकट करता है। प्रभु अचंभे काम, चमत्कार, उन्नति, महिमा लेकर आता आपके जीवन में, फिर आप पे विश्वास करता है और अपनी सेवा में आपको आगे लेके जाता है। यस, बिना परीक्षा के परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं करता है। हर एक बर्तन को परखता है, जांचता है कि आप क्या उस पर विश्वास कर पा रहे हैं। प्रभु क्यों आप पे विश्वास करें जब आप विश्वास नहीं कर पा रहे? तो कहते भैया जब आपको हम पे विश्वास है, हम क्या आप पे विश्वास करें? होता ना लेन देन में, भैया ये 2 लाख ले लो, स्टाफ पे विश्वास रखो ना, हम दे देंगे। भैया जब आप लिख के दे तो हम क्या अपने पास 2 लाख आपको क्या डुबा दे? अब तो परमेश्वर पहले आप जब विश्वास कर दिए अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए,
डरते नहीं, घबराते नहीं, विश्वास से आगे बढ़ते हैं। और जब प्रभु देखता है कि इनको मुझ पे विश्वास है, फिर वो आप पे विश्वास करता है और अपने राज्य के लिए आपको खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहा गया है, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। प्रभु किनको चुनता है? जिन पे उनको विश्वास होता है परमेश्वर। तो आप विश्वास करें। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, महिमा क्या है? आप हैरान हो जाए कि असंभव, नामुमकिन, अचंभे, कठिन, मुश्किल कामों को अपने जीवन, अपने आसपास, अपने घर, अपने परिवार, अपनी सेवा, अपने फाइनेंस देखना चाहते हैं। अगर आप बड़े चमत्कार, बड़ी महिमा देखना चाहते हैं, उठाएं अपने हाथों को, बोले परमेश्वर मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूँ। मुझको अपनी महिमा दिखा परमेश्वर। मुझको अपनी महिमा दिखा परमेश्वर। मुझको अपने अचंभे काम दिखा मुझको अपने परमेश्वर। अचंभे काम दिखा मैं परमेश्वर। फैसला लेता हूँ परमेश्वर। मैं फैसला लेता हूँ कि परमेश्वर। आप पे विश्वास करूंगा आप पे परमेश्वर। विश्वास करूंगा परमेश्वर। मेरा फैसला है परमेश्वर। मेरा फैसला है परमेश्वर। कि मैं आप पे विश्वास मैं करूंगा आप पे विश्वास करूंगा। और आगे बढ़ूंगा आगे परमेश्वर। बढ़ूंगा परमेश्वर। मैं आपकी महिमा देखना चाहता मैं हूँ। आपकी महिमा देखना चाहता हूँ। सुनिएगा ध्यान से आप। विश्वास करने वाले परमेश्वर की महिमा देख पाते हैं। ठहरो आते हैं, मैं कुछ आयतें बताऊंगा। आज्ञा मानने वाले प्रभु की महिमा देख पाते हैं। वचनों पे कान लगाने वाले परमेश्वर की महिमा देख पाते हैं। विश्वास करना क्या है? एक फैसला है, ना कि भावना है। आज मूड अच्छा है, बड़ा विश्वास है परमेश्वर, प्रभु तो सब कुछ कर सकता है। आज हालात मूड खराब है, प्रभु पता नहीं क्या करेगा। ये भावनाएं हैं, नहीं। विश्व आप अपना नाम कैसे बदल लेते हो? नाम वही रहता है। आपका फैसला है कि मेरा यही नाम रहेगा। ऐसा नहीं है सुख में सुखी राम रख लिए और दुख में दुखी राम रख लिए, ऐसा नहीं है। आपका नाम वही रहता है, आप उसी नाम जाने जाते हो। विश्वास जो है वो एक फैसला भी है कि मेरे जीवन में कुछ भी होता रहे, मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं। हालेलुया, हालेलुया। और जो फैसला लेते हैं कि मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर पर, वही परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। वो सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, बदनाम किए जाते हैं, लूटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तंग किए जाते हैं, दुख उठाते हैं, कलेश सहते हैं, पर वो विश्वास को नहीं छोड़ते, विश्वास नहीं त्यागते। वो परमेश्वर की महिमा को देखते। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास एक फैसला है यस, कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, चाहे मेरे जीवन कोई बुरा समय भी आ जाएगा तब भी विश्वास करूंगा। और वो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। यस, वो अपना मन नहीं बदल लेते। देखिए जीवन बहुत लंबा है, बहुत सी बातें आपको कभी समझ में नहीं आएंगी। क्यों? वाई? किस लिए? परमेश्वर। और क्योंकि आप परमेश्वर जो अथाह सागर से बड़ा है, आप सागर को नहीं नाप सकते, तारों को नहीं गिन सकते, समुद्र को नहीं नाप सकते, आसमान को नहीं। परमेश्वर की महिमा को आप अपने तौल में नहीं कर सकते। आपका तराजू बहुत छोटा है, आपका जो वाट है बहुत छोटा है, नहीं तोल सकते आप। Yes. आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, चाहे मुझे समय आए चाहे ना आए। प्रभु ने चिड़ों से कहा आओ पार चले, वो चले गए। फिर क्या हुआ? तूफान आ गया, वो चिल्ला रहे हैं, अरे मर गए, नाश हो गए, बर्बाद। प्रभु कह रहा क्यों डरते हो, विश्वास रखो। वो क्या सिखा रहा है? अगर मैंने कह दिया मेरे पीछे आओ तो विश्वास से चलो। आप ही कहते प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगी, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है। आप भी प्रभु के पीछे चलते हो, और जब मुसीबतें आती है तो डर जाते हैं। आपको स्वप्न आता है, दर्शन आता है, भविष्यवाणी आती है, अगुवाई आती है, और उसके बाद एकदम उल्टा हो जाता सारा कुछ। सारा कुछ आपके खिलाफ हो गया। सुनिए मेरी बात को, शैतान आपको इतना तंग करता है। क्या सच में प्रभु ने कहा था वो यहां आपको ले आएगा? क्या सच में प्रभु ने बोला था आओ पार चले?
क्या सच में प्रभु ने कहा था ये फल ना खाना? वो आपको इतना घुमाएगा फिराएगा कि आप परमेश्वर की बात से बाहर आके अपना दिमाग लगाएं। देखा प्रभु ने कहा आओ पार चले, झीले बैठ गए, आनंद मना रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ बैठे हुए हैं। अभी चमत्कार देखकर आए हैं, 5,000 लोगों को खाना खा के आए हैं। विश्वास फैसला, मैं बार बार बता रहा हूं, विश्वास प्रभु यीशु जो बोल दिए उस पे खड़े रहना विश्वास है भाई। अभी चमत्कार देखकर आए हैं और रोटियां खाए, ये किए, बड़ी प्रभु की महिमा, आनंद, बच भी गए, सब कुछ देख के आए हैं, फिर घबरा रहे हैं। सुनिए, चमत्कार देखना प्रभु की महिमा देखना है, उससे विश्वास नहीं बढ़ता। विश्वास सुनने से आता है, आज्ञा मानने से आता है। प्रभु का चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो, ध्यान से सुनो, आत्मा में सुनो। अगर आपका मन उथला है, चंचल है, तो डगमगाता रहेगा विश्वास समुद्र की लहरों के समान। चेले इतने चमत्कार देख के भी डर जाते थे, घबरा जाते थे। क्यों? क्योंकि वो देखते बहुत कुछ थे, सुनने में कमजोर थे वो, और जिसके कान कमजोर है वो बार बार गिरता रहेगा। इसलिए यीशु ने कहा चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो, सावधान रहो, तुम कैसे सुनते हो। सुनने में कमजोर थे वो, देखने में बड़ा, हाँ बोलने में बहुत तेज, पतरस थोड़ी बात में आगे। कई लोग बोलने में तेज है, देखने में तेज है, वो बड़ा वो छोटा इसी में बहुत तेज है। जो यीशु बोल रहा है उसमें कमजोर है। इसलिए प्रभु को समय लगता लोगों को तैयार करने में। क्या कारण है? कुछ लोग बहुत जल्दी आगे चले जाते हैं आत्मा, कई लोग धीमे चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनने में कमजोर है। प्रभु ने कहा आओ पार चले, वो बैठ गए। चमत्कार देखकर बड़ा सा भी आए हैं, और जब तूफान उठा, मौत सामने खड़ी, लहरें उठ रही हैं। आपको पता मैं क्या करता हूं? जो मुसीबतें आती हैं, मैं की बात, प्रभु आपने कहा आओ पार चले, मेरे चारों ओर वो ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं, यहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है। मैं की बात की प्रभु आपने कहा, इससे मैंने फैसला लिया है, ये आपके कहने से हो रहा सब कुछ, आप जिम्मेदार है इसके परमेश्वर। और परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी से कभी भागता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इंसान अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगा, लेकिन परमेश्वर नहीं भागता। यस, उसने कह दिया ये काम करो तो कूद जाओ उस काम में, चाहे तूफान आंधियां आए, वो आपको संभालेगा, डूबने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आओ पार चलें, ये वचन था, उनके अंदर आया। ठीक है प्रभु, हम भी बैठते हैं नाव में, चलो बैठा जाए, बैठ गए। अब तूफान आ रहे हैं, मतलब क्या है? जो वचन आ गया, सुन तो लिया है, उस पे विश्वास भी करना है। एक और घटना बताएंगे। ये बड़े खास लोग थे प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यहाँ रुकते थे। ये बैतनिया है, मरियम, मार्था, लाजर है। प्रभु इनको बहुत प्रेम करते थे, ये बहुत सच्चे लोग थे, खुले मन के लोग थे। प्रभु का आना नहीं घर में होता था। अब क्या हुआ कि बीमार पड़ गया लाजर। जब बीमार पड़ गया तो संदेश भेजा गया, प्रभु यीशु मसीह वहां से 4 दिन की दूरी पे था, तो भेजा गया कि जिससे तू प्यार कर बीमार पड़ा हुआ है लाजर, जल्दी आके हाथ रख के बच जाए, मरने पर है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर रोक दिया, बेटा भी नहीं जाना, मुझे और बड़ी महिमा करनी है। सुनी देखिए क्या लिखा है, अगर आपकी प्रार्थना में देरी आ रही है, धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, तो और आनंद में नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए क्या लिखा है, 11 अध्याय, देखिए क्या लिखा है, 11 अध्याय 1 से, बड़ी क्या लिखा है, यूहन्ना 11:1 से। एक प्रेयर रिक्वेस्ट गई प्रभु यीशु मसीह के पास, पिता ने कहा अभी इसका जवाब नहीं देना, मुझे और महिमा करनी है। आपको तो परमेश्वर की महिमा है हर चीज में। कई बार आपकी प्रार्थनाओं की देरी में भी परमेश्वर की महिमा है। यस। पढ़िए क्या लिखा है, 1 अध्याय। मरियम और उसकी बहन मार्था हाँ, के गांव बैतनिया का लाजर उठा अपने हाथों पहले बोलो, परमेश्वर अगर मेरी प्रार्थना में देरी भी हो रही है परमेश्वर, अगर मेरी प्रार्थनाओं में देरी भी तो हो रही भी है, तेरी महिमा प्रकट होगी तो भी प्रभु। तेरी महिमा प्रकट हो मैं परमेश्वर। एडवांस में आपका धन्यवाद करता हूँ एडवांस में आपका परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ देखिए क्या परमेश्वर। लिखा हो जी, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव हाँ बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। हाँ वह वही मरियम थी जिसने
प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। आगे। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे Yes. प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। हाँ। यह सुनकर यीशु कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए क्या है। है? विश्वासी बीमार पड़ गए, प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना पैसा बहा, तेल बहा दिए, इत्र बहा दिए, उनकी मुसीबत आ गई। हाँ, ऐसा भी होता है। आप दशमांश दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, घर दे, जमीन, फिर भी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई। वो कई बार इसलिए भी आती है प्रभु की महिमा हो। पढ़ेंगे, इसने बहुत महंगा इत्र डाला था प्रभु के पांव पर। साल भर की मजदूरी, मैंने बताया था आपको, वो लाखों रुपए का इत्र था जो बहा दिया प्रभु के पांव पे। लोग गुस्सा भी हो रहे थे, अरे इतना ऑफरिंग, इतना ये कर दिए होते, कंगालों को दान कर दिए होते। ये बड़े उदार खोले मन के लोग थे, फिर भी मुसीबत आ गई। सुनिए, अगर आप प्रभु को सच्चा प्यार करते हैं तो कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। मैं फास्टिंग करता हूँ, प्रे करता हूँ, कहते ये वाला काम में हाथ डालो, जैसे ही मैं कूदता हूँ, जैसे मैं हाथ, ओ तूफान, आंधी, ओले, वृष्टि सब शुरू हो जाता है। पर मैं हमेशा याद रखता हूँ, प्रभु आपने कहा है, अब आप ही संभालिए सब चीजों को। कई बार आपका प्यार, आपकी आत्मिकता, आपकी अग्रता आपको संकट में डाल देगी। आपको वो संकट इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको अपनी महिमा दिखा सके। हालेलुया। ये इतने उदार लोग, इतने सच्चे। यही मरियम जो थी, मार्था खाना वाना बना रही थी, मरियम ध्यान से वचन सुन, क्योंकि वचन से बहुत प्यार करती थी। प्रभु ने कहा कि इसने उत्तम भाग चुन लिया है। मतलब ये आत्मा में गहरे लोग थे, मजबूत लोग थे, सच्चे लोग थे, और घर में बीमारी आ गई। हिदायतों में है, भेंटों में अच्छी, सब चीज बहुत अच्छी है, फिर भी बीमारी आ गई। प्रभु कह रहा है, प्रभु जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है? यह सुनकर यीशु ने कहा, यीशु ने क्या कहा? यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। क्या कहा? यह मृत्यु के लिए नहीं। अगर तुम परंतु- सच में विश्वासी हो, सच में खरे हो, तो हर चीज परमेश्वर की महिमा लेकर आएगी आपके जीवन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो सताव है, चाहे वो बीमारियां हैं, चाहे वो घटी है, चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो कलेश है, कुछ भी आपके जीवन में आज्ञाओं पे चलने के बाद आ रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर अपनी महिमा में बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है? ये बीमारी क्या है? मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। और बहन कह रही मरने पर, क्या कह रही है बहन? क्या कहा फिर से? बहन ने क्या बोला? जी, वह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, हाँ। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। हाँ। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। विश्वासियों पे कुछ भी बीतेगा, उससे क्या पैदा होगा? महिमा। परमेश्वर की महिमा, बड़े चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या हुआ था? बड़ा चमत्कार हुआ था। इसका मतलब बड़ी मुसीबत मतलब बड़ा चमत्कार, बड़ा सताव मतलब बड़ा चमत्कार, बड़ा विरोध मतलब बड़ा चमत्कार, बड़े कष्ट, बड़ी तंगी, बड़ी मुसीबत विश्वास में आने के बाद आ रहा है, बड़े चमत्कार। अपने विश्वास को खराब मत करो, आज्ञा में चलो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? एक और महिमा का समय आ गया इस परिवार में। यस, सोचिए, यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारे बीमारियों से, तुम्हारे कष्टों से परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जो चेले नहीं कर पाए वो एक चमत्कार ने कर दिया। चेले पूरे इजराइल में घूमते चले गए, यीशु मसीह पे विश्वास करो, बात उतनी बन नहीं पाई। यूहन्ना भी लगा रहा, जोर लगा दिया, बात बन नहीं पाई। इस एक बीमारी ने क्या कर दिया? लिखा कितने सारे यहूदी विश्वास में आ गए। हालेलुया। प्रभु कहता है, एक मन फिर आता, स्वर्ग में आनंद होता है। इस परिवार ने इतना प्यार यीशु मसीह को किया, इस परिवार इतना धन दौलत प्रभु यीशु मसीह को दिया, अपनी सेवा दी, कि प्रभु ने कहा मैं इस परिवार में एक बड़ा चमत्कार करूंगा
कि कितने यहूदी विश्वास में आ जाएंगे। लिखा आप कहानी जानते ही हैं, लाजर मर गया, सड़ गया, कब्र में था। प्रभु कब्र पे खड़ा होता है, कहता लाजर बाहर आ जा, वो बाहर आ जाता है। और जितने यहूदी बिलाप गीत गा रहे हैं, मिट्टी पे गए हुए थे, दुख की घड़ी में जो जाते मिलने के लिए, सुख दुख करने मरने पे लोग जाते हैं मिलते हैं, वो सारे विश्वास में आ गए। और वो जब घर वापस गए वो सारे और विश्वास में आ गए। Yes. मैं बताऊं आपको, अगर आप सच में परमेश्वर के परिवार हैं तो आपका एक दुख कष्ट भी कितनों के उद्धार का कारण बन जाएगा। हालेलुया। एक चमत्कार ऐसा हो गया, कितने सारे यहूदी एक बार में विश्वास में आ गए। हालेलुया। कई बार आपके मेरे लिए समझ से परे बातें होंगी, अपना विश्वास खराब कभी मत करो। बहुत सी बातें आपको उसमें कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं, कि आपका दुख भी किसी को बदल सकता है। आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा, आपके दर्द, आपकी मुसीबतें भी कितनों के उद्धार का द्वार खोल देंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु के बहुत अच्छे परिवार, स्टडी करेंगे, बहुत क्लोज थे, बहुत खास थे। प्रभु यरूशलेम जाते इन्हीं के घर रुकते थे, कहीं रुकते भी नहीं थे। जो प्रभु के बहुत क्लोज हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल करता है, पर तरीका हमारा आपका नहीं होगा, तरीका भी उसी का होगा। हालेलुया। यूहन्ना का जोर लगे यहूदियों को विश्वास में लाने के, नहीं हो पाया। पर इस बड़े दर्द, इस बड़ी तकलीफ, लोग रो रहे हैं, निराश हो गए हैं, घर में लाश पड़ी हुई है, प्रभु आया नहीं है, सुना नहीं है, कब से। लोग क्या करते हैं, हमारा व्हाट्सएप नहीं देखे, हमारा फोन नहीं उठाए, हमारे घर नहीं, अब कहीं और चलते हैं। यही गड़बड़ हो जाता है। आपको ठहरना सीखना परमेश्वर के सामने। इसकी बार कंप्लेन से भर गई थी, ए प्रभु तू पहले आ गया था ये ना मरता। रो रही थी दोनों बहनें। पढ़ी क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है, ये बीमारी क्या है, महिमा के लिए, दुख की नहीं है, कष्ट की नहीं है। मौत मतलब दुख, मौत मतलब कष्ट, मौत मतलब आंसू, बिलाप, दुख, कष्ट नहीं। अगर उसने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है तो सच में बुलाया। हालेलुया। और वो आपके जीवन के हर पहलू से अपनी महिमा करा लेगा और अपने नाम को ऊंचा कर लेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा, वो जब- अपना दुखड़ा रो रहे हैं। यह बीमारी मृत्यु की नहीं, हाँ। परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। इनमें क्या लिखा, बहन ने क्या बोला, देखिए। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। हाँ, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा अगर के आप लिए है। चाहते हैं कि जीवन के हर दौर से, जीवन के हर पल से परमेश्वर की महिमा हो, तो उठाओ अपने हाथों को और बोलो, परमेश्वर मेरे समय में आए चाहे ना आए, मैं अपने हाथ आगे कहता हूं कि मेरे जीवन के हर पहलू से आपकी महिमा हो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, मुझे Yes. समझ में आए चाहे ना आए, पर मैं अपने हाथ Oh, उठाकर कहता हूं, Jesus. परमेश्वर की मेरे जीवन के बोले हर बोले प्रभु पहलू मेरे से जीवन के हर पहलू से आपकी महिमा हो, परमेश्वर। जीवन प्रभु के यीशु मेरे मसीह में उतार कहता चढ़ाव हूं, से आपकी महिमा हो मेरे जीवन के परमेश्वर। उतार चढ़ाव से आपकी महिमा हो परमेश्वर। आप किसी को दुख बताए, वो कहे घबराओ मत, महिमा का समय आ रहा, कहेंगे भैया प्रार्थना करो पहले, देखो ठीक करो पहले। आप कई बातें ऐसी आपके समय नहीं आएंगी, पर प्रभु पे दोष मत लगाओ, कुड़कुड़ाओ मत, संदेह मत करो, विश्वास से आगे बढ़ो, उसकी महिमा को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रही बीमार है, प्रभु क्या रहा है, ये बीमारी मौत की नहीं, परंतु किसके लिए आई है, महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। आगे कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके यीशु मसीह को जाने, तो फिर सवाल उठाना बंद कर दे अपने जीवन। प्रभु ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, इधर क्यों हो गया, सवाल उठाना बंद कर दीजिए, तो आपके जीवन से भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। यहाँ लिखा पुत्र का नाम ऊंचा होगा इस बीमारी के द्वारा। आगे पढ़िए। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हाँ, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहरा सोचिए रहा। इतना क्लोज हो गया और रुक गया। आपको पता, कई प्रभु नहीं चाहता आप जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी समझ, क्यों, कुछ बड़ा चाह रहा परमेश्वर अपने को प्रकट करना। हालेलुया। हालेलुया।
आप सोचिए, इतना क्लोज परिवार, खास परिवार, प्रभु जवाब ही दे रहा है। सुबह तक कहते बोलते जा ठीक हो जा, सुबह क्या बोले, जा तेरा सेवक ठीक है, बस यही ने कहा। अगर प्रभु नहीं जा सकता था तो शब्द ही बोल देता, मार्था मैं यहीं से बोल देता जा तेरा भाई ठीक है, वो ठीक हो गया होता। वो Yes. मेरी नहीं की प्रभु ने ना, ये जान के भी कि मामला गंभीर है, प्रभु और रुक गया। सुनिए, जितना प्रभु देर करा वो देर नहीं कर रहा है, एक बड़ी योजना है, उसके आगे आने का इंतजार कर। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है कि आपने प्रार्थना की, दुख रोए, आंसू बहाए, जवाब क्यों नहीं आया? जवाब आ रहा है, पर बड़े लेवल पे आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी महिमा के साथ आएगा। इनको भी लगा प्रभु को पता नहीं क्या हो गया, हम तो इतना प्यार करते थे, हम तो हर बात में आगे रहते थे, खाने पीने, वचन, सेवा, इत्र सब में सेवा में लगे हुए थे, इसको क्या हो गया है, सुन ही नहीं रहा है, भाई मर गया। बहुत से सवाल आपके जीवन में आएंगे। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। यस, प्रभु ने कह दिया है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इनको प्यार करता तो समय आए चाहे ना आए। आगे बढ़ी क्या लिखा है? इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। हाँ। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, हाँ। और क्या तू फिर भी वहां जाता है? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? हाँ। यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। हाँ। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही, और इसके बाद उसने उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। मतलब मर चुका। आगे तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। हाँ, तब सुनिए यीशु मेरी बात को, आपकी प्रार्थनाएं नोट है स्वर्ग में, वो लेट नहीं हुई हैं। घबराइए मत, शक मत करिए, आगे बढ़िए। एक बड़ी महिमा प्रभु आपके उस प्रार्थनाओं के जवाब में करेगा, जिसमें समय आपको लग रहा है, समय नहीं लग रहा है, प्लानिंग कुछ और प्रभु की। आगे बढ़िए जी। यस। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, हाँ। लाजर मर गया है, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो। तुम आनंदित, मैं क्यों खुश हूँ कि तुम मेरी और महिमा को देखोगे, तुम मेरे अधिकारों को समझोगे कि परमेश्वर मुझे कितने बड़े अधिकार दिए। प्रभु यीशु खुश क्यों था? वो लोग महिमा देखेंगे, और ये चेले जो साथ में ये भी महिमा देखेंगे कि जिसमें हमने विश्वास किया है वो कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। इसको हमने अपना प्रभु यीशु माना है। सोचिए, ये परिवार चेलों के लिए आशीष का कारण बन गया। सोचिए आप, यस। 12 लोग बहुत कुछ देखे, पर दुख में ये है, आनंद किन को मिलेगा? चेलों को मिलेगा, प्रभु को आनंद। क्यों? इनके दुख से वो विश्वास कर पाएंगे कि प्रभु इतना महान है कि ऐसा भी कर सकता है। चेलों को भी हैरान कर दिया इस परिवार ने। सोचिए आप, कई बार आप बहुत समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। सीधे मन वालों पे लिखा, परमेश्वर अनुग्रह बहुत करता। आगे बढ़िए। चेले भी अब हैरान होने वाले थे, इतना बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा। 4 दिन का सड़ा लाजर वो कब्र से बाहर आ गया। चेले भी हैरान हो गए, दुनिया तो हैरान थी, जो चेले ने अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार देखा। सोचिए आप, रो कोई और रहा है और दुनिया हैरान हो रही है जब प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की। यस। आगे बढ़िए। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। आगे। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। हाँ। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। हाँ। जब मार्था ने यीशु बहुत से लोग आए हुए थे। बीमारी में क्या होता, प्रार्थना होती, लोग चंगे हो जाते। अब जब मर गया है लाजर, तो कई दिन जाके लोग मिलते हैं ना, आज खा कल जाके मिल ले, परसों जाके, जिससे समय मिलता है लोग क्या करते हैं, जाके मिलते हैं। किसी घर मिट्टी होती है तो लग 2-4 हफ्ते लोगों का तांता लगा रहा, भीड़ आती, मौसी है तो भुआ है तो जीजा है तो रिश्तेदार है तो ये है तो वो है, लोग आते रहते हैं।
आगे बढ़िए। वैसे यहाँ लोग आ रहे थे, विलाप दुख में साझी हो रहे थे, मिलने आ रहे थे उस मृत्यु के बाद, उस परिवार को शांति देने के लिए। आगे जब मार्था ने यीशु को आने का सुसमाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई। जब मार्था ने यीशु मसीह के आने का समाचार सुना तो भेंट करने को गई, हाँ। परंतु मरियम घर में बैठी रही। हाँ। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। कंप्लेन, क्योंकि इसकी प्रार्थना अनसुनी कर दी गई। प्रभु अगर आप उस समय मेरी प्रार्थना जवाब देते तो ये हाल ना मेरा होता। फिर आप भी कंप्लेन करती हैं, मत करिए कंप्लेन। आपके समय भी प्रार्थना का उत्तर आगे गवाही दे दीजिए। आपके से प्रार्थना उत्तर नहीं आता तो इंतजार करिए, एक बड़ी महिमा आने वाली। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है, मेरी प्रार्थना अनसुनी कर दी आपने। आपने सुनी नहीं मेरी, मेरा भाई बच गया होता। प्लान कुछ बड़ा था जो उनको समय नहीं आ रहा था। आगे, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हाँ। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। जी उठेगा मतलब क्या है? इसको लगा जब यीशु मसीह पुनरुत्थान करेगा, जगत का न्याय, तब की बात कर रहा है। क्योंकि इस परिवार को पुनरुत्थान पर विश्वास था। ये भविष्य की बात कर रही, वो वर्तमान की बात कर रहा था। आगे, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही मैं हूँ। यहाँ वही जीवन है भाई, वही पुनरुत्थान अभी हो जाएगा, जी उठ जाएगा वो। अभी भी समझ नहीं आ रहा, आगे फिर पढ़िए। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। हाँ। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु। हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ आगे। कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आगे, यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। आगे। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु ने अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई और यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। कुछ यहूदी आए हुए थे शांति देने के लिए मिट्टी के बाद। जब वो निकली प्रभु यीशु से मिलने, तो पीछे यहूदी भी निकले। उनको लगा कि वो कब्र पे जा रही है, पर वो प्रभु यीशु की तरफ भाग रही थी, क्योंकि उसने कान में कहा था गुरु जी आ गए हैं। तो वो लगी दौड़ने प्रभु की तरफ। तो यहूदी लगा कब्र की तरफ दौड़ रही है, वो पीछे दौड़ने लगी। आगे, जब मरियम वहां पहुंची, हाँ। जहां यीशु था, हाँ। तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ये न भी बहन मरता। वही करे। कई बार एक दूसरे का असर होता है। जबकि मरियम बहुत समझदार थी वचनों में, मार्था का असर इस पे आ गया। मार्था कंप्लेन करने स्वभाव की थी, होता ये। आगे बढ़िए। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। हाँ। और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? हाँ। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। हाँ। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि उसे कि यह बचा मनुष्य लेता, न मरता? लोग कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं। कई बार लोगों को समझ में नहीं आएगा, अरे तुम तो प्रभु में विश्वास करते हो, तुम्हारा ये ठीक नहीं हो पाया, तुम्हारा वो ठीक नहीं हो पाया, कब से प्रार्थना में हो। पर याद रखिएगा, हर चीज परमेश्वर नोट करता है, आपके विचार भी और आपके खिलाफ भूली गई बातें भी। स्वर्ग में सब नोट होता है और इनाम आता है। यस। कई बार आपके साथ भी ऐसा होगा, क्या प्रभु ये भी नहीं कर पाया, तुम्हारे जीवन ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया? बोले हाँ, नहीं कर पाया, पर मुझे विश्वास है कि जब होगा तब दुनिया देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए। यीशु ने मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि मतलब इनको ये विश्वास किया ये ठीक हो सकता है, उसमें बदबू आ रही। अब प्रभु लेट हो चुका है।
कई बार जब प्रभु जवाब देता है ना, आपको विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन जब स्वर्गदूत आके जकरिया के पास आ कह रहा है कि तेरी पत्नी जो बूढ़ी गर्भवती हो, कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता, हम तो बूढ़े हो चुके हैं। कई बार आप विश्वास से प्रार्थना कर थक जाओगे और मन बदलोगे, चलो भाई जो होना कोई बात नहीं चाहिए सब चीजें। परमेश्वर नहीं भूलता प्रार्थना को। जकरिया एलीशिबा प्रार्थना करते कर थक गए, भूल गए, मन बदल के अब बच्चे नहीं होंगे। स्वर्गदूत करके कह रहा है, हे जकरिया तेरी ये प्रार्थना सुन ली गई। बुढ़ापे में कह रहा है, तेरे पत्नी के इस बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होगा। कह रहा हम तो बूढ़े हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। ये कह रही है अब क्या हो सकता, अब तो शरीर खराब हो चुका है। आगे पढ़िए। हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ। यीशु ने उससे कहा, कई बार आप भी प्रभु को समझाते हो, प्रभु आप क्या कर पाओगे बताओ। आप प्रभु को प्रभु अब नहीं कुछ हो पाएगा, आप प्रभु को सिखाने लगते हो। यही भी गलती होती है। कई बार आपके समझ से परे बातें होती हैं, ये प्रभु को सिखा रही है। प्रभु अब क्या कर लेंगे, अब आपकी बस की बात नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी अगर तो तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। हालेलुया। यही तो बात है कि आपको विश्वास करना है। प्यार, सेवा, बलिदान के बाद कोई दुख आ जाए, आज्ञा मानने के बाद तूफान आ जाए, मुसीबतें आ जाए, समझ से परे घटनाएं आ जाए, कुछ भी उल्टा सीधा आपके साथ हो जाए, आपके हिसाब से सब बिगड़ जाए, अगर आप ईमानदारी के साथ चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर विश्वास रखो, उसकी महिमा को देखो। हालेलुया। हालेलुया। पूरी धरती पे एक ही इंसान था जो बुरे से बुरे वक्त में भी परमेश्वर पर उंगली नहीं उठा। क्या नाम था उसका? आयुब। यस। उसको समझ थी कि परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता। बुरे से बुरा समय आ गया, खराब से खराब समय आ गया, उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, ना उसके नाम की निंदा की। जब आप खराब से खराब दिन, खराब से खराब परिस्थिति में भी चल रहे हो, पढ़ रहे हो, विश्वास कर रहे हो, आगे जा रहे हो, उसी का आगे खरा विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। मिलावटी विश्वास डगमगा जाता है जब आपके हिसाब से नहीं होता है। खरा विश्वास क्या है? समय आए चाहे ना, अयूब की तरह पर आगे बढ़ना है। क्यों? ना परमेश्वर बदलता है, ना उसका स्वभाव बदलता है, ना उसके गुण बदलते हैं, ना उसका वचन बदलता है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो कह दिया है कि मैं तेरे संग हूं, तो संग में है, चाहे तूफान आए, चाहे आग आए, चाहे आंधी आए। उसने बोला तो सच है, ये समय नहीं आएगा आपको मुझको। यस। और जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब समझता था विश्वास करना क्या है। यस। अब मिला लीजिए, आप इसको देख लीजिए, जकरिया को देखिए, कंप्लेन नहीं हो पाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। अय्यूब के जीवन में बुरे से बुरा समय आया, अंत में महिमा किसकी हुई? परमेश्वर की। यस। धीरज बहुत जरूरी है। सच्चा विश्वास सहनशील, धैर्यवान होता है, डगमगाता नहीं, आगे बढ़ता है। यस। यीशु मसीह क्या कह रहा है? फिर से पढ़िए। हाँ। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। हालेलुया। आगे। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है। क्या खड़ी है? 2 लोग खड़े हैं। भीड़ खड़ी थी, एक बड़ी भीड़ खड़ी थी वहां पे। अब महिमा होनी है। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी में क्या होता? जुकाम ठीक हो गया, टांग ठीक हो गई, किडनी ठीक हो गई, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूं आपके मेरे कुछ ऐसा हो जाए कि लोग कहें ये तो परमेश्वर ही कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे आपके जीवन को ऐसा कुछ कर दे परमेश्वर
कि लोग दंडवत करके कहें कि परमेश्वर इतना महान हो सकता है, परमेश्वर इतना शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए बिना सवाल के आगे बढ़ना चाहिए। यस, आगे बढ़ी, क्या लिखा है? मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, हाँ। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हाँ। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। हालेलुया, हालेलुया, हे लाजर निकल आ। निकल। आवाज ही दी ना। यस, आगे क्या हुआ? जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। वो जिंदा हो गया, उसी पट्टियों कफनों में खड़ा होके चलने लगा, बाहर आ गया। और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। हाँ। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। अब असली शुरुआत, अब जाके असली हुआ। अब देखिए क्या हुआ आगे। तब जो यहूदी मरियम के तब यह यहूदी मरियम को शांति देने आए थे, अपनी शांति पाके चला गया। हालेलुया, हालेलुया। अब जो सीन अब असली आया है। क्यों पौलुस कहता है हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कह रहा कुछ भी हो जाए मेरे साथ, अगर चींटी भी लड़ गई है ना, उसमें प्रभु की महिमा है। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा, हल्का सा भी क्लेश अगर आगे मेरे जीवन में, Yes. उसमें भी परमेश्वर महिमा ले लेगा मुझसे। आमीन। लिखा पौलुस जहाज में जा रहा था प्रार्थना करने, सेवा करने, जहाज टूट गया। जेल कैदी था, वो पटरे पे तैर के जान बचाई और पहुंचा एक जमीन पे, एक जगह पे, और वहां का राजा बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे जहाजों का टूटना भी राजाओं को बदल देता है। सोचिए आप, वो राजा विश्वास में आ गया, वहां के आदिवासी विश्वास में आ गए और प्रभु की महिमा हुई। Yes. माल्टा द्वीप की बात है ये। आगे उसे जाने दो। तब जो यहूदी, पिता से क्या लिखा है? तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उसका ये काम देख लिया, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते ना बहुत लोग विश्वास में आ जाएं, तो तैयार हो जाए, दिल को बड़ा कर लीजिए। फिर आप चाहते आपका परिवार विश्वास में आ जाए, आप चाहते आपका परिवार विश्वास में आ जाए, आपके लोग, तो दिल को बड़ा करो, वो आपको धोखा नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसे जैसा लगे वैसे आपकी प्रार्थना का जवाब देने दो। Yes. उससे झगड़ा मत करो परमेश्वर से, उस पर दोष मत लगाओ, उस पर कंप्लेन मत करो, उसकी बुराई मत करो। अगर आप चाहते हैं अपना परिवार, समाज, लोग प्रभु की महिमा को देखें, आपके जीवन में उसको काम करने दो, जैसा चाहे लोग विश्वास। आप प्रार्थना करते ना, मेरा परिवार विश्वास में आ जाए, मेरे लोग कैसे आएंगे? जब तक उन्हें प्रकट में दिखाई नहीं देगा परमेश्वर कौन है, वो नहीं आएंगे। क्या लिखा है? तब वो भीड़ जो थी, बहुतों ने क्या कर लिया? विश्वास किया। यीशु पर क्या कर लिया? विश्वास। विश्वास कर लिया। आगे पढ़िए। परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। हाँ। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, बड़े बड़ी सभाएं, क्यों डर गए लोग? ये क्या हो गया भाई, अब सब चले जाएंगे? हाँ, अब सब जाएंगे। एक काम किया और पूरा कठिनाई बड़ी सी हो गई। एक चमत्कार ने कितने लोगों को विश्वास में ले आया, सोचिए। यस। एक परिवार की एक घटना ने ऐसी महिमा प्रकट कर दी कि पूरा एरिया विश्वास में आ गया। वहाँ के धार्मिक लोग परेशान हो गए कि ऐसे रहा तो सारा कुछ साफ कर देगा ये। इसलिए कुड़कुड़ाओ मत, कंप्लेन मत करो, पवित्रताई में चलो, हिदायतों में चलो, आज्ञाओं में चलो, प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, पवित्रताई में रहो। तुम्हारी ये प्रार्थना खाली नहीं जा रही है। संदेह मत करो, संदेह मत करो, संदेह मत करो। आपको लग रहा है कि समय लग रहा है, आपकी प्रार्थना कईयों को बचा लेगी। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना कईयों को विश्वास करने में मदद करेगी। जब आपके काम बनेंगे, लोग आपको देखकर परमेश्वर पर आशा लगाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितनों ने विश्वास कर लिया प्रभु Yes. यीशु मसीह पर, तो महिमा कैसे दिखाई दी?
क्योंकि वो विश्वास में आए थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए थे, शिष्य बन गए थे। यस, शिष्य तो बन गए, लेकिन अब हो उल्टा सीधा रहा है। वो उल्टा सीधा नहीं है, वो परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन से होगी। इन्होंने कई साल पहले विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। अब बड़ा संकट आ गया, घर में मौत आ गई, तकलीफ आ गई, पर देखिए कितनी बड़ी महिमा हुई। एक मुर्दा जिंदा, वो भी 4 दिन सड़ा हुआ। ये नए नियम की सबसे बड़ी घटना बाइबल की है। मनुष्य में सबसे बड़ा चमत्कार इसको कहा गया। एक जन्म का अंधा हो गया, उससे वो सड़ी गया था सब कुछ इसका। उसकी तो आंख खराब थी, बॉडी सही थी। 4 दिन में इसका सब कुछ सड़ के गल के कीड़े खा चुके थे, और प्रभु ने खड़ा कर दिया। धन्य है ये परिवार कि इतनी बड़ी बात की चुन लिया गया। क्यों? जितना ज्यादा बलिदान करेंगे, जितना इत्र, तेल, पैसा, प्रेम, भोजन प्रभु के लिए खर्च कर देंगे, परमेश्वर उतना तुम्हें इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया। खाना खिलाने में, इत्र डालने में, सेवाओं में, हर बात में आगे रहता था परिवार। जितना आप आगे जाएंगे उतनी बड़ी महिमा होनी है, पर तरीका परमेश्वर का होगा, याद रखिएगा, आपका तरीका नहीं होगा। यस, ये हर बात में आगे रहते थे, सेवा में, खिलाने पिलाने में। मार्था सोचती क्या खिलाते हैं, प्रभु आए, उसके चेले आए हैं। अगर आप हर बात में आगे रहते हैं ना, तो आपकी हर चीज को उठा के परमेश्वर अपनी महिमा लेगा। जो सच में विश्वास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो परमेश्वर के बड़े चमत्कारों को, बड़ी महिमा को देखते हैं। ये साल मेरे प्रियो विश्वास करने का है और परमेश्वर की महिमा को उतारने का अपने जीवन। हालेलुया। हालेलुया। आपका विश्वास करना, आपका प्रार्थना करना बड़ी महिमा को उतारेगा परमेश्वर की। देखिए यूहन्ना भी यही कह रहा है, जिसने इस पुस्तक को लिखा है, प्रेरित यूहन्ना, प्रभु का दास यूहन्ना, चेला यूहन्ना। 1 अध्याय, मेरे पास बहुत से हिस्से थे, लेकिन मैं यहीं पे रुकना चाह रहा हूं। 1:14 पढ़ी क्या लिखा है? यूहन्ना 1:14, इसी पुस्तक में 1:14। हाँ, और वचन देहधारी हुआ। वचन कौन लिख रहा है? प्रेरित यूहन्ना, याकूब का भाई। यस, जो पतरस का संगी दोस्त था। याकूब, यूहन्ना, पतरस, ये नाम गिने जुने थे, और ये प्रभु का चेला था यूहन्ना। इसको प्रिय चेला कहा गया प्रभु का। अब ये क्या कह रहा है? वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह सच्चाई से यीशु मसीह परिपूर्ण डेरा किए, हमारे बीच में डेरा किया, रहने लगा। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। हमने क्या देखी? उसकी ऐसी महिमा देखी। क्या देखी? महिमा। कब देखी? शुरुआत कैसे हुई महिमा की? चमत्कारों के द्वारा। लिखा है बाइबल में, ये एक काना नगर में गए, वहां दाखरस घट गया। प्रभु ने पानी को दाखरस बनाया और अपना पहला चमत्कार दिखाकर अपनी क्या की? महिमा प्रकट की। पढ़ी मैं चाहूंगा कि आप 2:11 पढ़े। क्या लिखा है? 2:11 पढ़े। हाँ, यीशु ने गलील के काना में हाँ, अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, हाँ। और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास स्थिर हो गया। पहले विश्वास में आ ही गए थे, ये स्ट्रांग हो गया। यहाँ क्या लिखा है? ये महिमा देखते चले गए। काना में देखी महिमा, पानी को दाखरस। आगे ये पतरस रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं, मेरे प्रभु का जाल डाल, मेरे कहने पे कह, तेरे कहने पे करता हूँ। पूरी मछलियां आ गई। पतरस हैरान, अंद्रयास हैरान, याकूब हैरान, और ये यूहन्ना हैरान कि इतनी मछलियां कैसे आ गई। और लगातार ये प्रभु की महिमा देख रहे थे। प्रभु का आओ पार चले। जब गए तूफान आ गया, प्रभु ने डांटा, शांत हो गए, वहां महिमा देखी। आप देखिए प्रभु की महिमा मुसीबतों में से निकलती। हालेलुया, हालेलुया। तकलीफों में से निकलती है। और यूहन्ना क्या कह रहा है? हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा। यस। और उसकी शुरुआत कैसे होती है? विश्वास करने से। विश्वास करना बहुत जरूरी परमेश्वर पर और उसके वचन पर। आप अब्राहम देख लीजिए, याकूब देख लीजिए, एसाव देख लीजिए, नूह देख लीजिए, दाऊद देख लीजिए, यूसुफ देख लीजिए। ये सब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे, उसके वचनों पर खड़े रहने वाले थे। तो विश्वास करना पड़ेगा।
अगर आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, यस और जब आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे तो दूसरे आपके जीवन से परमेश्वर पे आशा लगाएंगे। हालेलुया। 11:1 पढ़िए, इब्रानी देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों 11:1 जी, इब्रानियों 11:1 देखिए। इसलिए विश्वास परमेश्वर की महिमा प्रकट करता है। इब्रानियों की पुस्तक 11:1 जी। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। गवाही किसकी बनती है? तो विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या करते हैं? विश्वास। अब्राहम विश्वास किया तो गवाही बनने की उसको इसहाक मिला। जब विश्वास करते हैं तो आपकी गवाही दी जाएगी। गवाह कौन बनते हैं? जो विश्वास करते हैं Yes. और बने रहते हैं, डगमगाते नहीं है। आगे, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हाँ, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, हाँ। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाँ। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, क्या लिखा? विश्वास से लोग स्वर्ग उठा लिया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर उसको हनोक को उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले हाँ। उसकी यह गवाही दी गई थी कि क्या उसने- गवाही थी हनोक की? कि वो परमेश्वर को प्रसन्न किया था। उठाया गया वो, पर गवाही क्या दी गई उसकी? अब्राहम की हम पढ़ते हैं आज ना, हम गवाही किसकी सुनते हैं? जो विश्वास जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आपकी गवाही कब बनेगी? जब हम विश्वास करेंगे। विश्वास। गवाही क्या? परमेश्वर की महिमा है। लाजर जिंदा हुआ, एक गवाही बनी, सब विश्वास में आ गए ना। ये महिमा कब प्रकट हुई? ये पहले विश्वास में आ चुके थे और इनकी इस बीमारी को उन्होंने उपयोग किया अपनी महिमा के लिए। तो विश्वास किया, उसकी गवाही दी गई। क्या गवाही दी गई उसकी? हनोक की गवाही क्या थी? वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जन था। हालेलुया। हालेलुया। कैसे प्रसन्न करता बताइए? हनोक की गवाही क्या है? हनोक ने मुर्दा जिंदा की, ये गवाही है? नहीं, हनोक गीत गाता, ये गवाही है? नहीं। हनोक की गवाही क्या थी? कि उसने परमेश्वर को खुश किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रसन्न किया। पर कैसे किया? पढ़िए जी। हाँ, उसको फिर से पढ़िए, हनोक वाला जी। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या गवाही थी हनोक की? उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आगे, जी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अगर आप अनहोना है। विश्वास ही कर पा रहे तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा आपका। इसलिए विश्वास करो और महिमा को देखो। आप जब विश्वास करेंगे परमेश्वर पर, उसके वचन पर, उसकी बातों पर, संदेह मत करो। मत्ती 21:22 में क्या लिखा है? विश्वास से प्रार्थना करो, विश्वास से वचन सुनो, वचन पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। सो मेरे प्रियो, अगर आपको महिमा लानी अपने घर में, अपने परिवार में, परमेश्वर के वचनों पे चलो, विश्वास से चलो। सोचो मत चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, पर महिमा लेकर आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखो। समय आए चाहे ना आए, चाहे तूफान आए चलो की तरह, चाहे घर में बीमारी आ जाए मार्था की तरह, चाहे अय्यूब की तरह दुख आ जाए, विश्वास रखो परमेश्वर पर। आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने जा रहे हो, और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा देखने के बाद बहुतों के दिल खुल जाएंगे कि वो परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, उसकी आराधना करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। यस। महिमा करें, महिमा करें, महिमा उसी की करें। हाँ, महिमा करें, महिमा करे, महिमा उसी की करे। हाथों को अपने उठाऊंगा, मदद यहोवा
पाऊंगा, हाथों को अपने उठाऊंगा, मदद यहोवा से पाऊंगा। मेरा भरोसा यीशु पर है, उस पर ईमान मैं लाऊंगा। मेरा भरोसा यीशु पर है, उस पर ईमान मैं लाऊंगा। महिमा करें, महिमा करें, महिमा उसी की करें। अपने हाथों को आप समझेंगे। यस, महिमा करें, महिमा करें, महिमा उसी की अपने हाथों को करें। बोलो, परमेश्वर मैं विश्वास करूंगा। परमेश्वर में विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूं कि परमेश्वर, मैं विश्वास करूंगा। बोलो परमेश्वर, हम विश्वास करेंगे विश्वास परमेश्वर, करेंगे परमेश्वर, और अपने जीवन में आपकी महिमा को और देखेंगे। अपने जीवन में आपकी महिमा को बड़े देखेंगे, चमत्कारों को देखेंगे, बड़े चमत्कारों को बड़े देखेंगे, अचंभे कामों को देखेंगे, बड़े अचंभे कामों को और देखेंगे। हमारे जीवन से आपको महिमा मिलेगी Yes, परमेश्वर। Jesus। और हमारे जीवन को देख के बहुत से विश्वास। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवन को देख के बहुत, ओ परमेश्वर, मैं आप पे विश्वास करूंगा। मैं आप पे विश्वास करूंगा परमेश्वर। फैसला कि मैं आप पे विश्वास ये मेरा फैसला है परमेश्वर। और बुरे खराब अच्छे समय विश्वास करूंगा। हाँ परमेश्वर, खराब और अच्छे समयों में भी विश्वास करूंगा। उतार चढ़ाव में विश्वास उतार करूंगा, चढ़ाव में विश्वास करेंगे। तकलीफ दर्द में विश्वास तकलीफ और करूंगा, दर्द विश्वास खुशी गम में विश्वास करूंगा, खुशी गम में- विलाप में और हंसी में विश्वास करूंगा, जीवन के हर हिस्से में विश्वास करूंगा आप पर, और आपके साथ चलेंगे परमेश्वर। उठाए अपने हाथों को, प्रार्थना करिए। यस 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 यस। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु उनके Oh, लिए बहुत Jesus। कठिन था इस बात पर विश्वास कर पाना कि परमेश्वर इस समय विभिन्न दशाओं को बदल Oh, सकता है। Jesus। पर प्रभु आपके लिए कोई काम असंभव नहीं परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी नहीं प्रभु। आपके शब्दों से सृष्टि बन गई परमेश्वर। प्रभु मैं अपने हाथों को उठाकर आज इस सभा में परमेश्वर अपने लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। चाहे कितनी भी कठिन दशाएं आ जाए परमेश्वर, मैं आपके पवित्र नाम पर विश्वास करूंगा। चाहे मौत सामने दिखे परमेश्वर, तो भी मुझे ऐसी साहस देना परमेश्वर कि मैं उस कठिन दशाओं में परमेश्वर आपके पवित्र नाम पर विश्वास कर सकूं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा उस स्त्री से परमेश्वर तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इस बात में भी प्रभु, जब देरी हो मेरी प्रार्थनाओं में, जब मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देरी में भी आए परमेश्वर, आपके समय पर वो देरी मेरे लिए लगती है परमेश्वर, तो अभी मैं विश्वास करूं और धीरज से प्रार्थना करता रहूं परमेश्वर, क्योंकि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है परमेश्वर। बिना विश्वास के आप लोग कोई प्रसन्न नहीं कर सकता परमेश्वर। इसलिए प्रभु मैं आज आपके सामने प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि मैं आप पर ईमान लाऊं परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करूं परमेश्वर, बढ़ के विश्वास करूं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, अब्राहम ने निराशा में आशा रख करके आपके ऊपर विश्वास किया था। जब वो अपनी दशा को देखता था तो निराश हो जाता था, ये कैसे हो सकता है, पर प्रभु आपकी तरफ देखता था तो उसे आशा आ जाती थी कि परमेश्वर ने कहा है तो कर देगा। प्रभु मैं अपनी हालात पर नहीं, अपनी स्थिति पर नहीं, अपने आज को देखकर विश्वास ना करूं प्रभु, पर आज मैं आपसे विनती करता हूं, मांगता हूं मेरे परमेश्वर कि मैं आपके ऊपर, आपके वचन पर विश्वास करूं। चाहे मेरे हालात, चाहे मेरी कठिनाइयों में कुछ भी होता रहे प्रभु, मैं आपकी तरफ देखूं और आप पर विश्वास करूं प्रभु। उठा अपने हाथों को, बोले परमेश्वर, आप मेरे परमेश्वर, चाहे कुछ भी मेरे जीवन में हो जाए चाहे कुछ भी मेरे परमेश्वर, जीवन में हो मैं आप परमेश्वर, पर विश्वास करूंगा मैं आप प्रभु। पर विश्वास करूंगा। आप भले परमेश्वर आप हैं, भले परमेश्वर हैं, आप धर्मी परमेश्वर आप हैं, धर्मी परमेश्वर आप हैं। कभी मेरा बुरा नहीं करते हाँ परमेश्वर, परमेश्वर। मेरी पीड़ा में भी महिमा लेकर मेरी आएंगे पीड़ा में प्रभु। भी महिमा लेकर आएंगे, मेरे दर्द में महिमा लेकर मेरे आएंगे, दर्द में महिमा लेकर मेरे आएंगे, आंसू को महिमा बदल देंगे, मेरे आंसू को महिमा मेरे गम बदल को देंगे, महिमा बदल मेरे देंगे, गम को महिमा मेरी बदल देंगे, तकलीफों को महिमा बदल मेरी देंगे, तकलीफों को महिमा मेरे बदल हर देंगे, अंधेरों को चमत्कारों बदल देंगे मेरे हर अंधेरों को चमत्कारों में ओ बदल देंगे परमेश्वर, मुझे समय आए चाहे ना आए हाँ परमेश्वर, परमेश्वर, मैं विश्वास से प्रार्थना करूंगा विश्वास से परमेश्वर, प्रार्थना विश्वास से आगे बढ़ूंगा प्रभु। विश्वास से आगे वो बढ़ूंगा। कई बातें मेरी समझ से परे होंगी परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर। पर मैं संदेह नहीं करूंगा परमेश्वर। परमेश्वर। वो कुछ समय आए चाहे ना आए परमेश्वर, आए चाहे ना आए परमेश्वर। मैं आपकी सुन के आगे बढ़ूंगा मैं आपकी परमेश्वर। सुनकर आगे बढ़ूंगा वो चाहे परमेश्वर। बातें मेरी समझ से परे हो हाँ परमेश्वर, परमेश्वर, फिर भी तेरी आराधना करूंगा, फिर भी तेरी आराधना आप पे करूंगा, विश्वास करूंगा, आप पे विश्वास आपकी करूंगा, महिमा को देखूंगा, आपकी महिमा को देखूंगा, आप पे आशा लगाऊंगा, आप पे आशा लगाऊंगा, आपकी ओर देखूंगा परमेश्वर, देखूंगा और विश्वास में बढ़ूंगा विश्वास में परमेश्वर, बढ़ूंगा। तेरी वचनों पे चलूंगा तेरे वचनों पे परमेश्वर। चलूंगा वे परमेश्वर। समय आए चाहे ना आए, मुझे समझ में चाहे आए खराब चाहे ना समय आए, हो, चाहे खराब चाहे समय हो, नुकसान हो, चाहे नुकसान चाहे हो, हानि चाहे हानि हो, हो, मुझे पता है परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर। मेरी हानि भी आपकी महिमा के लिए परमेश्वर, Yes, Jesus। मेरे नुकसान भी आपकी महिमा के लिए, नुकसान भी आपकी मैं महिमा सब के लिए। बातों में आपको महिमा दूंगा परमेश्वर, परमेश्वर। विश्वास करूंगा परमेश्वर, परमेश्वर। और आपकी महिमा को देखूंगा। महिमा को देखूंगा और अपने परमेश्वर। हाथों को परमेश्वर, मैं दुष्ट आत्मा के बंधनों को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। आमीन। दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। यस
दुष्ट के प्रभाव तुम्हारे जीवन से बाहर आ जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। जादू टोने तुम्हें सदा के लिए छोड़ के जाए यीशु के नाम से। नए साल में नया काम हो, तुम्हारे बंद गर्भ खुल जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे रोग जाते रहे यीशु के नाम से। बंधन खुल जाए। परिवार में एकता आए यीशु के नाम से। परिवार में एकता आए यीशु के नाम से। तुम्हारे मनों में परिवर्तन आए यीशु के नाम से। तुम्हारे घरों से नशा जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे लंबे लंबे बड़े बड़े रोग जो तुम दवाई करा करा बर्बाद हो गए हो, तुम्हारे जीवन चेंज हो जाए यीशु के नाम से। बड़ी शांति तुम्हारे अंदर आए। ओ प्रभु, फाइनेंस के द्वार खोले, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर। यहोवा आप हमारे चरवाहा हो। नए साल पे नई गवाहियां आए परमेश्वर। परमेश्वर। विदेश जा रहे उनका वीजा लगे प्रभु। यस लॉर्ड। ओ अच्छी नौकरियां, अच्छे वीजे आए, बाहर निकले, कमाएं, बरकत दे प्रभु अपने लोगों को परमेश्वर। जो बाहर जाने की सोच रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी सहायता से परमेश्वर, उनकी अच्छी कंपनी में वीजे लगे, अच्छी सैलरी हो सके। तेरी दया हो, घर की जरूरतें पूरी कर। सब घरों से अकाली दूर कर, बदहाली दूर कर, गरीबी दूर कर, लाचारी दूर कर। जवान बच्चों को और आत्मा में लेके जा, उनके मनों को बदल दे, अपनी आत्मा से भर के पवित्र कर दे, अपनी आग गिरा के पवित्र कर दे परमेश्वर। दास दासियों को नई ऊर्जा, नई सांस से भर। दास दासियों को अपने हियाव से भर, अपनी आग से भर। इस बड़े काम के लिए तैयार कर परमेश्वर। ओ उन्नति आए प्रभु उनके जीवन में, बदलाव आए परमेश्वर। बदलाव आए परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं, दया हो परमेश्वर। तेरे हाथों में सबको सौंपता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आज की भेंट दशवास को ग्रहण करिए, हर को आशीष दीजिए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। नया साल बहुत कुछ नया करेगा आपके जीवन में। पवित्रता, प्रेयर, हिदायतें, विश्वास करो, आगे बढ़ो। और 3 मंगलवार बहुत खास है, लाइव छुटकारे होंगे और आप प्रभु की महिमा को देखोगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। विश्वास रखो अपने जीवन, मत घबराओ और प्रभु की महिमा को देखो। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।